सभी को नमस्कार। राम राम। आज राम हम राम जी, अपने राम राम। आज हम अपने मिथुन राशि के दूसरे भाग यानी 7वें भाव से 12वें भाव तक फलादेश का आकलन करेंगे। अब हम देखते हैं, जब धनु लग्न की कुंडली हो और मिथुन राशि 7वें भाव में पड़ी हो, तो इस अवस्था में जैसा कि मैंने बताया था, ये वायु तत्व की राशि है, ये काम राशि है। फर्स्ट काम त्रिकोण से निकल के ये दूसरे काम त्रिकोण में आ रही है। पहला काम त्रिकोण हमारा तीसरा भाव है, ये 7वें भाव में आ गई है। इस भाव पे आते ही जातक की इच्छाएं प्रबल हो जाती है। वो अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अथार्थ प्रयास करता है। लेकिन हमें इस बात का विचार करना चाहिए, यहाँ राहु उच्च का है, वहीं केतु नीच का है। उसके हर बनते हुए काम में कोई ना कोई विघ्न आ जाती है। कुछ ना कुछ आध्यात्मिक कारण ऐसे आ जाते हैं जिस कारण वो काम नहीं कर पाता। ऐसा जातक अक्सर प्रेम विवाह कराते हैं, लेकिन इनके प्रेम विवाह कई बार पारिवारिक परेशानियों के कारण विलंब में पड़ जाते हैं। मिथुन राशि और 7वें भाव में होती है, तो ऐसा जातक स्वयं और उसका जीवन साथी को मेडिसिन, चिकित्सा और केमिकल क्षेत्र में उसकी जानकारी होती है। आज के युग में अगर हम कहें तो उन दोनों में से किसी एक का कंप्यूटर संबंधित व्यवसाय भी हो सकता है। ऐसे लोग परिवार में घुल मिल के रहते हैं, लेकिन वो अपना लाभ कभी नहीं छोड़ते। अब हम बात करेंगे, जब मिथुन राशि अष्टम घर में आए, यानी वृश्चिक लगन और मिथुन राशि अष्टम घर में, यहाँ पे आने पे जातक का परिवार बहुत बड़ा होगा, उसका कुटुंब बहुत बड़ा होगा, उसके ससुराल बहुत बड़े होंगे। जीवन के शुरू में उसका अपने ससुराल पक्ष से काफी अच्छे संबंध होंगे, लेकिन वक्त जाते जाते उसका उनसे मोह भंग हो जाएगा और वो अध्यात्म की तरफ चला जाएगा। ऐसे जातक को अक्सर अपने ससुराल से कुछ प्रॉपर्टी या कुछ धन की प्राप्ति होती है, लेकिन इस चक्कर में कई बार उसके संबंध ससुराल वालों से बिगड़ जाते हैं। ऐसे जातक अक्सर देखा गया है कि आध्यात्मिक चीजों में अपनी योगदान देते हैं। वो उनको उन पे गूढ़ विचार करते हैं। वो कुछ नई चीजें, नई परंपराओं का भी आरंभ करते हैं। ऐसे जातक परिवार में कुछ अंधविश्वासों को तोड़ते हैं, और जिस कारण परिवार में दो फाड़ हो जाते हैं। कुछ लोग उनके पक्ष में हो जाते हैं, कुछ विपक्ष में हो जाते हैं। फिर भी ये जातक पूरे जीवन रिसर्च शोध कार्यों में लगे रहते हैं। यहाँ ऐसे जातक को कई बार गुप्त रोगों से पीड़ित भी देखा गया है। इसलिए ऐसे जातक को चाहिए कि वो प्राणायाम आदि क्रियाओं का भी प्रयोग करे, ताकि उसे स्वस्थ लाभ प्राप्त हो सके। अब हम बात करेंगे, मिथुन राशि जब नवम हाउस में हो, अर्थात जब तुला लगन हो, तब उस जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे जातक अपने धर्म, अपने पंथ को छोड़ के या उसको साथ रखते हुए किसी और धर्म को भी अपनाते हैं। ये जीवन में एक से अधिक गुरु को धारण करते हैं। ये कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। इनकी कार्यशैली विभिन्न प्रकार की होती है, उसका आकलन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जातक अक्सर पिता से दूर जाकर ही अपनी सफलता प्राप्त करते हैं। पिता से इनके वैचारिक मतभेद रहते हैं, लेकिन ये उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी पूर्ण रूप से करते हैं। ऐसे जातक धार्मिक संस्थाओं पे तथा अपने क्षेत्र में एक अच्छा नाम कमाते हैं। ये हमेशा नेतृत्व करते हुए पाए जाते हैं। ऐसे जातक अक्सर धार्मिक कार्यों में कर, धार्मिक कार्यों को करने में अग्रसर रहते हैं। ये जातक अपने आस पड़ोस से अच्छा बना के रखते हैं। इनको लंबी यात्राओं में जाने का शौक होता है। ये अक्सर घूमते रहते हैं।
ये कई देशों और विदेशों का भ्रमण भी करते हैं। इनके मित्र हर वर्ग के होते हैं। इन्हें किसी भी धर्म विशेष से परहेज नहीं होता। अगर मिथुन राशि 10वें भाव में हो तो हम देखते हैं कि इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब मिथुन राशि 10वें भाव में आएगी तो ऐसे जातक की जीविका के साधन दो होंगे। वो अपने दोनों जीविकाओं के साधनों को बड़ी अच्छी तरह अपनाता है, जीवन में तरक्की करता है, वो हर काम को आगे बढ़ते जाता है, लेकिन वो जल्दी ही निराश हो जाता है और सब कुछ छोड़ना चाहता है। कई बार पाया गया कि ऐसे जातक बहुत जल्द अपने जीवन को चालू कर लेते हैं, यानी कार्य क्षेत्र में आ जाते हैं, और 50 साल की एज में आते आते वो थकान का अनुभव करते हैं और चीजों से उनका मोह भंग हो जाता है। ऐसे जातक अक्सर मार्केटिंग की जॉब में, केमिकल इंडस्ट्री की क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी उनकी अच्छी नॉलेज होती है। ये एक अच्छे कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। ऐसे जातक जीवन में कई देशों तथा कई राज्यों का भ्रमण करते हैं। इनके जीवन में अक्सर स्थानांतरण होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं जब मिथुन राशि 11वें भाव में हो, अर्थात सिंह लगन हो, तो ऐसे जातक क्या करते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में, कर्म में अपनी इच्छाओं को बहुत बढ़ा चढ़ा के उसका एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार से ही कुछ ऐसे वचन बोले जाते हैं जो उनके मन को लग जाते हैं। जीवन के उत्तरार्ध में आते आते ये समाज से विरक्त हो जाते हैं। अध्यात्म में इनको अच्छा ज्ञान होता है। इनको भी घूमने का अक्सर शौक होता है। इनकी इच्छा हमेशा परोपकार कार्यों में लग जाती है। धन इनके पास कमी नहीं होता, लेकिन ये धन का खर्च बहुत सोच समझ के करते हैं। ये एक अच्छे प्लानर होते हैं। ये बड़ों का सम्मान करते हैं तथा अपने जीवन में कुछ लेखन कार्य भी ये करते हैं। ये जातक हमेशा दूसरों को मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करते हैं। ये दूसरों के लिए आइडल बन के रहते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि जब 12वें घर में हो तो उसका क्या प्रभाव होता है, यानी कर्क लगन हो। अक्सर देखा गया है कि इनके वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, या ये अपने जीवन साथी से कार्य के क्षेत्र में दूर रहते हैं। हो सकता है कि इनका व्यवसाय ड्रेसेबल हो, अर्थात ये फौज, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी इत्यादि फील्ड में काम करते हो, जिस कारण इन्हें काफी समय तक अपने घर से दूर रहना पड़ता हो। ये सामाजिक ज्यादा होते हैं और जिस कारण ये अपने परिवार को कम से कम टाइम दे पाते हैं। अक्सर पाया गया है कि ऐसे जातकों को नींद भी कम आती है, लेकिन अध्यात्म, चिंतन, मनन, इन पे इनका विशेष प्रभाव रहता है। ये दूरदृष्टा होते हैं। ये पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। ऐसे जातकों को अक्सर नेगेटिव चीजें जो भविष्य में घटित होने वाली होती हैं वो नजर आनी चालू हो जाती है। ऐसे जातक प्राकृतिक के बहुत पास में होते हैं, लेकिन ये जातक कई बार मांसाहारी भी पाए गए। इन जातकों को एक जगह पे ज्यादा समय तक रह नहीं पाते। चगलग्न होने के कारण ये विचरण करते रहते हैं। जीवन में ये 3 या 4 बार स्थान परिवर्तन करते हैं। ये स्थान परिवर्तन उनके घर का भी हो सकता है, उनके कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है, और एक से दूसरी राज्य में भी हो सकता है, या एक से दूसरे देश के अंदर भी हो सकता है। ये जातक जीवन के अंत में आते हुए जो जीवन के क्रम में इन्होंने अध्यात्म किया था उससे विरक्त हो जाते हैं और समाज सेवा में संपूर्ण रूप से संलग्न हो जाते हैं। इसके साथ ही मिथुन राशि का 12 भावों का फलादेश खत्म हुआ।
अगली बार हम कर्क राशि पर विचार विमर्श करेंगे। सभी को नमस्कार, राम राम।